नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और मुद्दा काफी गर्म है। वैसे भी चुनाव आने में अब समय बचा भी नहीं है। लोकसभा चुनाव इस वर्ष को आप मान लीजिए कि ये लोकसभा चुनाव का भी वर्ष है और झारखंड में चुनाव होना है और नगर निकाय का भी चुनाव जो है वो लंबित है। तो ये पूरा 2024 का जो काल है, ये पूरा वर्ष चुनावी वर्ष है। ऐसे में नेताओं का बयानबाजी भी शुरू हो गई है। राजनीतिक कार्यक्रम तो बढ़े ही हैं। धनबाद इस वक्त में काफी गर्म है। मौसम ठंडा है, लेकिन धनबाद में राजनीतिक तापमान काफी बढ़ी हुई है। कारण क्या है? तो उसका पहला कारण है कि बघमारा विधायक ढुल्लू महतो हेमंत सोरेन सरकार पर लगातार बरस रहे हैं। सिर्फ सरकार पर ही नहीं, पुलिस के आला अधिकारियों पर भी बरस रहे हैं। और सबसे ज्यादा धनबाद के पूर्व एसएसपी के खिलाफ वो मोर्चा खोले हुए हैं। और दूसरी ओर वो कांग्रेस को भी लपेटे में ले रखे हैं, क्योंकि जेएमएम के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। तो इंडिया गठबंधन पर वो लगातार हमला कर रहे हैं और दो नेताओं पर विशेष रूप से वो हमला कर रहे हैं। उसमें एक तो जेएमएम के नेता हैं अमितेश शाह, जो प्रदेश कार्य समिति के भी सदस्य हैं, और दूसरा नेता है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह। इस वक्त न्यूज एनपी के स्टूडियो में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह जी मौजूद हैं। चलिए जैसा उनसे हम बातचीत करते हैं। संतोष जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल यही है कि बघमारा विधायक ढुल्लू महतो के निशाने पर आप हैं, कारण क्या है? देखिए, बघमारा विधायक ढुल्लू महतो भ्रष्टाचार और कोयला तस्करी और अपराध की बात करते हैं। आप लोगों को याद होगा, धनबाद में जब रघुवर दास मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो ढुल्लू महतो का आतंक से व्यापारियों का रोंगटा खड़ा हो जाता है। ये धनबाद के इतिहास में कभी भी कोयला व्यापारी किसी भी विधायक या किसी भी सांसद के खिलाफ हड़ताल पर नहीं गए थे। हार्डकोक इंडस्ट्रीज के लोग ढुल्लू महतो के ही रंगदारी और आतंक के खिलाफ में हड़ताल पर महीनों कोयला उठाव बंद कर दिए थे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मामला एरिया 1 से एरिया 5 तक जो है बीसीसीएल का, वो बघमारा में पड़ता है, उन क्षेत्रों में। और ढुल्लू महतो के आतंक से आउटसोर्सिंग के भी मालिक, कितना वीडियो और ऑडियो वायरल हुआ है, आप लोगों के पास भी होगा, जो खुलेआम धमका रहा है कि हमारे क्षेत्र में तुम्हारा काम नहीं चलने देंगे। ये क्यों? सिर्फ रंगदारी के लिए। 800 रुपया टन कोयलोरियो में रंगदारी के लिए। और कोयला तस्करी का जन्मदाता है ढुल्लू महतो। मैं उसका बात का इसलिए विरोध कर रहा हूं कि कोई शरीफ आदमी कहे तो बात समझ में आती है। वो तो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा 50,000 करोड़ की कोयला का लूट आपकी सरकार में हुआ है। एक बयान उनका जो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था धनबाद परिसदन में, आप सुन लीजिए। एक बयान उन्होंने जारी किया है और उस बयान को आपको सुना रहे हैं, उस बयान को सुन लीजिए। कि जो यहाँ जो बेहद रूप में बड़े पैमाने पे धनबाद में खास करके कोयला का जो लूट हुआ है, 50,000 से अधिक करोड़ों का कोयला लूट हुआ है, इसके लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कांग्रेस के कई ऐसे नेता के द्वारा बराबर बयान दिया जा रहा था। ये चोरी बीसीसीएल और सीएसएफ के सहयोग से या द्वारा किया जाता है। जी, वो कह रहे हैं कि 50,000 करोड़ की कोयला लूट हुई है हेमंत सोरेन सरकार में। देखिए, 50,000 का हो या 1 लाख करोड़ का हो, ये लूट भी तो वही लोग किया है, बीजेपी के ही लोग लूट किया है। नाम बता दे, हम पूरा लिस्ट दे सकते हैं मीडिया को कि किस बघमारा क्षेत्र में कौन कौन कोयला तस्कर काम कर रहा था, धनबाद विधानसभा में कौन कौन कोयला तस्कर काम कर रहा है, निरसा विधानसभा में कौन कौन कोयला तस्कर काम कर रहा है। हम लिस्ट दे देंगे जिस दिन आप लोग चाहेंगे लिस्ट की, और वो बाकायदा नाम कि फलाना फलाना कौन किस पार्टी से जुड़ा हुआ लोग। एक भी बीजेपी का नेता ऐसा बचा नहीं है जो कोयला तस्करी में संलिप्त नहीं है, चाहे वो विधायक। मतलब कांग्रेस के लोग माने दूध के दूल्हे हैं। नाम बता दे ढुल्लू महतो को चैलेंज करते हैं, नाम बताओ कि बघमारा में कांग्रेस का कौन सा नेता का। आज ही तो अखबार में बयान आया है आपके खिलाफ ढुल्लू जी।
टुल्लू महतो को तो हमने जो जवाब दिया था उसका उस पर बोल रहा है, वो अनर्गल बात बोल रहा है, और उस पर तो नोटिस हम करने जा रहे हैं, लीगल नोटिस टुल्लू महतो पर करने जा रहे हैं। वो बोलता है मेरा हाथ रक्त रंजित है, खून से सने हुए हैं। तो इस मुद्दे पर आज ही हमने अपने हाई कोर्ट के एडवोकेट से अभी भी वो प्रमोद सिंह हत्याकांड में आरोपी ठहरा रहे हैं। वो तो उसको बेवकूफ है, उसको मालूम नहीं है कि वो उस मामले में मैं गवाह था, विटनेस फॉल्स विटनेस का आरोप में सीबीआई ने मेरे ऊपर केस किया था। बाद में सीबीआई के कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दे दिया, उसमें मेरे ऊपर हत्या का तो कोई मामला भी नहीं था। मैं उस केस का गवाह था, मैंने ये क्या कहता मृत्यु पूर्व बयान का मैं गवाह था। वो सीबीआई कहती थी कि उसमें हम झूठा गवाही दी। तो विधायक के इस बयान पर आप नोटिस देंगे? विधायक के इस बयान पर शाम तक उसके यहाँ नोटिस, लीगल नोटिस मेरा हाई कोर्ट को एडवोकेट आज भेज देंगे और उसको उस पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। और मेरे ऊपर एक भी केस नहीं है, एक भी आपराधिक कोई केस नहीं है पूरा अभी जिले में। एक और सवाल है कि भाजपा के लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कानून का सम्मान नहीं कर रहे हैं, ईडी के द्वारा नोटिस पर नोटिस, सम्मन पे सम्मन दिया जा रहा है, जवाब नहीं दे रहे हैं, हाजिर नहीं हो रहे हैं। एक बात बताइए, टुल्लू महतो पे इतना अकुत संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज हुआ कि कितना लोग कंप्लेन किए, कितने सामाजिक संगठन के लोग उसके खिलाफ कंप्लेन किए, कहाँ गया ईडी? मामला दर्ज तो ढुल्लू पे मामला दर्ज नहीं हुआ, सिर्फ हाई कोर्ट में एक दायर हुआ था, सोमनाथ चटर्जी ने किया था। शिकायत दर्ज तो किया गया ना, मामला दर्ज नहीं हुआ वो तो, लेकिन शिकायत तो उसके खिलाफ ईडी के पास भी गया, आईटी को जांच करना था, आईटी को भी जांच के लिए गया हुआ है। लेकिन कहाँ है आईटी और ईडी और चाहे सीबीआई कहाँ बैठी हुई है? उसके संपत्ति की जांच क्यों नहीं हो रही? उसके घर पर ऐसे ऐसे कितने भ्रष्टाचारी हैं जो भाजपा में चले गए, तो भाजपा में है तो ये टुल्लू महतो अपने बचाव के लिए ही बीजेपी में गया। आज वो टुल्लू महतो दूसरे पार्टी में होता तो देखते ईडी का, सीबीआई का, देखते शिकंजा। ठीक है, आज बचा, और टुल्लू महतो ज्यादा दिन बचेगा नहीं। पहले तो उसको 20-25 के आपराधिक मामलों का अभियुक्त है वो, एक 52 मामले थे। सोचिए 52 मामला। हम मेरे तो इसका मतलब कम जानकारी है, हम तो 20-25 मामलों में उनको राहत मिल चुकी है, वो बरी भी होती। सजाता तो है ना जी, सजाता तो है ना, सजाता, लेकिन बहुत जल्द और अन्य केसों में भी उसको सजा होगी, पूरा उम्मीद है। और टुल्लू महतो पाक साफ रहता, अगर कहता कि संजीव कुमार भ्रष्ट है तो हम उसका जवाब नहीं देते। जो खुद हमा में नंगा है, जो खुद कोयला तस्करी की उपज है, रंगदारी और कोयला तस्करी और आतंक का उपज, विधायक कहे कि हम वो चोर है, वो भ्रष्ट है, ये अच्छा नहीं लगता। हम लोग पूरे धनबाद के लोग हंस रहे हैं। तो आप लोग को माफिया बता रहे हैं, बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मैंने हम ही कोयलवरी कब्जा करते हैं, हम ही आउटसोर्सिंग का जीएम को उठा कर ले आकर के, कौन जीवानी था जो जीएम को बोल रहा था, ओरिएंटल वाला को उठा करके हमने तो कोई, हम लोग कांग्रेस का कोई नेता का, मेरा छोड़ दीजिए, कांग्रेस का किसी भी नेता के ऊपर एक आरोप कोई आउटसोर्सिंग कंपनी का मालिक ये नहीं कहा होगा कि मुझे उठा के ले गया फलाना कांग्रेस का नेता, हमको बांध के मारा, हमसे ये इतना ले रहा। लेकिन कहने का मतलब कि टुल्लू महतो को शोभा नहीं देता है कि अपराध और अपराधी और रंगदारी और कोयला तस्करी की बात करें। हम ये मानते हैं कि कोयला तस्करी रघुवर दास के भी शासन में होता था, कोयला तस्करी इस सरकार में भी कुछ हुआ है, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को दोषी ठहरा देना कहीं से उचित नहीं है। पूरा सिस्टम इसमें दोषी हो सकता है, बीसीसीएल दोषी हो सकती है, सीएसएफ दोषी हो सकता है, और जिला पुलिस भी दोषी हो सकती है। हम पुलिस के सपोर्ट में नहीं हम कहने जा रहे हैं, गलत काम को कोई भी सलाह नहीं, लेकिन गलत करने वाला भी गलत काम को कहे कि वो चोर है, तुम क्या हो। एक और सवाल है कि आपके जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उनकी दूसरी जो है भारत जोड़ो यात्रा के बाद इस बार भारत जोड़ो की न्याय यात्रा शुरू हो रहा है, और वो इस यात्रा में संभवतः वो झारखंड के भी 13 जिलों से गुजरेंगे, धनबाद भी होगा, तो उसको लेकर क्या तैयारी चल रही है? देखिए, आज ही हमारी अपने प्रदेश सदस्य से बात हुई है,
और इस संबंध में हम लोग जल्द संभवतः 11 तारीख को रांची में बैठक भी होने वाली है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, होने वाली है, इसकी तैयारी के संबंध में। फिर धनबाद में भी हम लोग बैठक करेंगे और धनबाद का कार्यक्रम ऐतिहासिक हम लोगों ने करने का फैसला लिया है और अभी जल्द ही एक सीनियर नेताओं का बैठक बुलाएंगे, फिर अपने आम कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाएंगे और धनबाद के ऐतिहासिक राहुल गांधी के आगमन से धनबाद के कांग्रेसियों में ही नहीं पूरे धनबाद के जनता में एक जोश जज्बा होगा और लाखों लोग सड़कों पर होंगे राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए। तो मतलब उसी प्रकार से जैसे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ लोग जुड़े वैसे ही जुड़ेंगे, इससे भी ज्यादा संख्या में झारखंड एंट्री करते के साथ लोग रहेंगे, आम जनता भी रहेगी, कांग्रेस का एकदम वर्कर पूरे झारखंड में एक जोशो खरोश के साथ उस धनबाद का कार्यक्रम, धनबाद में राहुल गांधी का बहुत पूर्व स्वागत होगा। अभी भी भाजपा से तो एक घोषित के तौर पे उम्मीदवार के तौर पे जो मौजूदा है सांसद पीएन सिंह अभी भी मैदान में वही ताल ठोक रहे हैं कि हम मैदान में लड़ेंगे चुनाव। आप लोग की ओर से कौन महारथी उतरने वाला है? देखिए, हम लोग अभी बहुत सारे उम्मीदवार हैं हम लोग में और ये पार्टी हाईकमान को तय करना है कि कौन चुनाव लड़ेंगे। सभी लोगों, चूंकि एक जिला अध्यक्ष के नाते सब हम लोग भी सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन चुनाव लड़ेंगे, तो पार्टी में एक जान फूकने काम करेंगे और ये सीट जीत करके देंगे। और जहाँ तक रहा पीएन सिंह का, तो पीएन सिंह का तो आप जान ही रहे हैं कि उनका कार्यकाल बहुत ही शर्मनाक कार्यकाल रहा है, आम जनता के लिए डूब मरने वाला कार्यकाल रहा है। उसके बावजूद भी पीएन सिंह जीतने धनबाद का दुर्भाग्य होगा। इसलिए हमको नहीं लगता है कि पीएन सिंह को, देखिए धनबाद की जनता को विकास चाहिए, धनबाद को अगर उत्थान करना है, पीएन सिंह जैसे लोगों को सांसद नहीं बनना चाहिए, इनको जनता को हराना चाहिए। तो आपके पास भी तो कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं मिला, तभी तो पीएन सिंह को लोग चुने। बस एक से धुरंधर है जनता, अगर ये चाहती है कि पीएन सिंह जैसा साफ सुथरा बेदाग आदमी हो तो हम लोग आप लोग भी तो कीर्ति आजाद को लेके आते हैं, उधारी वाला को, तो कुछ अच्छा। इस बार धनबाद में कोई भी बाहरी कैंडिडेट नहीं होगा, जो भी होगा धनबाद का वर्कर, जो धनबाद का नेता है, धनबाद में जन्मा है और धनबाद में राजनीति करता है, वही कांग्रेस का प्रत्याशी होगा, ऐसा हम लोग का पूरा प्रयास है। तो अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह को, जो बहुत ही बेबाकी से ढुल्लू के आरोपों पर पलटवार तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ ढुल्लू को चुनौती भी दिए हैं और उन्हें नोटिस देने की भी घोषणा कर दी है ढुल्लू के उस बयान पर, जिसमें उनको जो है प्रमोद सिंह हत्याकांड का आरोपी बताते हुए इनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी किया है। उस मामले में उन्होंने कहा कि कोर्ट से वो नोटिस भेजेंगे और साथ ही साथ इस बार राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा शुरू हो रही है पूर्वोत्तर से, उस यात्रा में झारखंड से भी वो गुजरेंगे, तो उसको लेकर भी कार्यकर्ता काफी गर्मजोशी से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उत्साह से लबरेज है इस वक्त में कांग्रेस, और कांग्रेस को शायद उम्मीद है कि झारखंड में इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी। सहयोगी नीतीश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज एएनपी, धनबाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज, जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।